अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमत हमेशा आप पर बरसती रही होगी। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं लिखती हूँ, है ना। मैंने कुछ किताबें लिखी हैं। तो ये मेरे लिखने के सफ़र कैसे शुरू हुई, ऐसे नहीं है कि मैं अभी ही लिख रही हूँ, मैं बचपन से ही लिख रही हूँ। क्योंकि ऐसे हुआ ज़िंदगी में बहुत बार, बचपन में भी होता था ना कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं थे, लोग हमें बुली कर देते थे, स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं जाते थे, कुछ भी होता था तो कोई सुनने वाला नहीं होता था। अगर हम बोलते तो हमें जज किया जाता था। तो तब पेन एंड पेपर एक ऐसा चीज़ था जो हमें जज नहीं करता था और जिसमें हम जो पाते थे लिख डालते थे, है ना। एंड हमारा बोझ हल्का हो जाता था। एंड सच में मुझे ये चीज़ें बहुत 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 बेहतरीन लगती है कि चलो कोई है, कोई तो है, मतलब कहीं तो ऐसी जगह है जहाँ हम अपनी चीज़ें, अपनी बातें बेधड़क लिख सकते हैं, कोई हमें जज करने वाला नहीं। तो ये जो मेरी कहानी की सफ़र है, जो मेरे नॉवेल्स हैं, ये आपकी और मेरी ही कहानी है। इसमें वही सब है जो मेरी आप बीती है, वही सब है जो किसी और की आप बीती है। बस मैंने उन अल्फाजों को किताबों में उतारा और आप लोगों के सामने रख दिया। एंड सच बताती हूँ कि लिखना, राइटिंग एक थेरेपी की तरह यूज़ करता है। आप जब लिख देते हैं उसके बाद जो आपको सुकून मिलता है, जो आपको सुकून मिलता है वो आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। लोग दुआ भी लिखते हैं, अच्छी बात है, लिखनी चाहिए। मैं भी लिखती हूँ कभी कभी, या अल्लाह मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या अल्लाह आज ऐसे हुआ, या अल्लाह आज वैसे हुआ, अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह कोई समझता नहीं है, अल्लाह तेरे सिवा कोई दर नहीं है, अल्लाह ताला तेरे सिवा कोई घर नहीं है, अल्लाह सब छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ तू है। जो दिल में आता है सब लिख देते हैं। ऐसे तो हम लोग दुआ मांगते हैं बैठ के, है ना, नमाज में कभी कभी जब हमारे दिल भारी होता है और हमें कुछ ज़रूरत होती है, ठीक है, नहीं भी होती है, कभी कभी दिल में अल्लाह के लिए हमारी मोहब्बत बढ़ जाती है कभी, क्योंकि उसे तो हम लोग बहुत गुनहगार हैं। ज़्यादा टाइम तो हम लोग यही करते रहते हैं ना कि चलो बस नमाज़ पढ़ना है, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ ली, उठ गए, बस अपना फ़र्ज़ अदा हो गया। नहीं, हमें सिर्फ नमाज नहीं पढ़नी, हमें अपना रिश्ता अल्लाह के साथ बिल्ड करना है। एंड वो रिश्ता चाहे पेन एंड पेपर के थ्रू हो, चाहे हाथ से उठी दुआओं के थ्रू हो, चाहे दिल से निकली दुआओं की तरह थ्रू हो, लेकिन हमारा रिश्ता हमारे अल्लाह के साथ मजबूत होना चाहिए। सिर्फ अल्लाह है जो हमें सुनता है, सिर्फ अल्लाह है जो हमें हर वक्त देखता है, सिर्फ अल्लाह ही है जो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, और अल्लाह ही है जो हमें सबसे ज़्यादा बेहतर समझता है। हमारे वालिदैन भी हमें नहीं समझते, हम खुद भी अपने को जितना नहीं समझते उससे अच्छा हमें हमारा अल्लाह समझता है। तो ये तो रही हमारी जर्नी कि किस तरह मैंने लिखना शुरू किया एंड मैंने अपने थॉट्स को अल्फाज दिए और अल्फाजों से किताबों का सफ़र शुरू हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों की कहानियाँ पढ़ूँ, उसे लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में अपनी कहानियाँ लिख सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों की कहानी लोगों तक पहुँचाऊँगी। और मैं नूर कलम बनने में मेरा अल्लाह की रहमत है। मुझे नूर कलम उन्होंने बनाया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी नूर कलम भी बन सकती हूँ। तो रखिए अपना खूब सारा ख्याल, करिए अपने आप से बहुत सारा प्यार, और दिन रात अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, खूब दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी बातें, मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, और अपनी कहानी भी मुझसे शेयर कीजिएगा।